हाय गाइस, अभी तक हमने देख लिया है पार्ट 9 तक। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 10। अभी तक हमने देखा सब्जेक्ट, कर्ता के रूप, फिर देखा हमने वर्ब्स के फॉर्म, फिर इसी वर्ब्स के हमने पैसिव फॉर्म भी देखा। राइट, यहाँ तक हमने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं हमने हर चीज कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर का यानी वॉइस का केवल एक्सरसाइज बचा हुआ है जिसको आज हम लोग देखेंगे। आज मैं आपको पढ़ा दूंगा एक्सरसाइज 1 से 19 तक। ठीक है, इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस होगा, कोई भी डाउट्स होंगे, यू कैन कमेंट बिलो द कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरे पास भेजते हैं, मैं उनके सेंटेंसेस को देखता हूँ, जो भी उनमें कमियां दिखती है हम उनको दोबारा सेंड करते हैं, उनको भेजते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ कमी है, आपको ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपका भी मन है तो आप भेजिए हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे। इस पे आपको इस क्लास के रिगार्डिंग जो भी क्लास नोट्स होंगे, जो भी पीडीएफ होंगे, वो यहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। ठीक है, सो इसको ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने वॉइस पूरी तरह से पढ़ लिया है, टेंस पूरी तरह से पढ़ लिया है, राइट। तो हमें हर चीज पता चल गया। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट, तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव सेंटेंस भी हमने देखा, पैसिव सेंटेंस के रूल्स भी हमने देख लिए, राइट। तो आज हमें इसको ट्रांसलेट करना है। खेत पटाए जाते हैं, गेहूं उपजाया जाता है, लोहा तैयार किया जाता है, पेड़ रोपे जाते हैं, डकैत पीटे जाते हैं। इन रियलिटी अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट को पहचानना है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट हमें पता है कि वो काम करता नहीं है, वो रिसीवर्स होता है, राइट। हमने ये सभी चीजें डिस्कस कर ली, इसलिए हम नहीं करेंगे, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, इसको लिख सकते हैं, फील्ड्स आर, अब पटाना का क्या होता है, वाटर। क्योंकि हमने रूल भी देखा था कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज, आर, उसके बाद भी थ्री होगा, राइट। ये हमने रूल देखा था और ये रूल्स पैसिव के लिए है। तो ये सभी सेंटेंस थे और ये जो भी सेंटेंस है ना, ये सभी मैंने पीडीएफ में दे दिए हैं। और ये थोड़ा सा भी मुझे हार्ड नहीं लगता है, बिल्कुल इजी है। मैंने हर चीज़ बता दिया है। सो आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आपको इसमें फिर भी कोई दिक्कत आती है, हम इसको पूरी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको, जिसे आप कर सकते हैं और अपनी गलती को सुधार सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये पूरे पीडीएफ है, पूरा 1 से लेकर के 19 तक के एक्सरसाइज के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके क्लास नोट्स रहेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद मनीष पे मिल जाएगा। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज 2 नहीं दिया, बिकॉज वहाँ पे जहाँ पे भी इंग्लिश, हिंदी हिंदी और प्लस इंग्लिश दिया होगा और उसको लिखा होगा करेक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इस पीडीएफ में नहीं है, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही निकल जाने के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए भाई, वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हर चीज डिस्कस करेंगे हम। तो थोड़ा सा आगे आते हैं। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं हम, ये आप कर लेंगे कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मैंने देखा है कि बहुत लगभग 20 स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे हैं डेली, और वो मुझे कमेंट करते हैं कि सर आज आपका वीडियो नहीं आया, कल आपका वीडियो नहीं आया। ठीक है, तो और भी जितने भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं और आप बना कर नहीं भेज रहे हैं, तो ये गलत बात है। कर ही नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, एक्सरसाइज अगर 2 देखिए तो कह रहा है कि करेक्ट दिस ट्रांसलेशंस
और ये जो बच्चे हैं ना, मैं इनको भी देख रहा हूँ कि हमारा जो एवरेज वीडियो का वॉचिंग है ना, वो लगभग जैसे 30 मिनट्स या 36 मिनट का वीडियोज होता है, बट लेकिन देखते हैं कितने 50 मिनट्स का एवरेज मेरा ड्यूरेशन जा रहा है। भाई वॉच करो पूरे वीडियो को, ठीक है, तभी कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ मिलते हैं, भले ही मैं आपको यहाँ पे अगर लग रहा है कि शुरू शुरू में कि पीडीएफ मिल ही गया तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पहला कह रहा है कि अंग्रेजी सीखी जा सकती है, तो इंग्लिश इज लर्निंग। अंग्रेजी सिखा रही है ऐसा लग रहा है, तो होना क्या चाहिए था, लर्नड। भीतरी लगना चाहिए। हमने पैसिव में पढ़ा है कि जब भी पैसिव सेंटेंस बनाना है तो उसके साथ भीतरी लगाना है मेन वर्ब का, ठीक है। तो लर्नड ये लिखा भी हुआ है, LEARNT, लर्नड। कह रहा है कि भोजन बनाया जाता है, फूड इज कुकिंग। कुकिंग नहीं हो सकता, ING को हटाइए और ED लगे, कुक्ड। पत्र बाहर भेजे जाते हैं, तो कह रहा है कि लेटर्स आर सेंडिंग आउटसाइड, तो सेंडिंग नहीं होगा, सेंट लिखिए, सेंड का सेंट होता है भीतरी। मछली पकड़ी जाती है, तो फिश इज कैचिंग। मछली ही पकड़ रही है ऐसा है, बल्कि ये तो कहा जा रहा है कि मछली किसी और के द्वारा पकड़ी जा रही है, तो पकड़ी जाती है, तो कैचिंग नहीं होगा, कॉट होगा, CAUGST, कॉट भीतरी होता है, ठीक है। चोरों को गिरफ्तार किया जाता है, थीव्स आर अरेस्टिंग, बल्कि अरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। भीतरी ING को हटाइए, TED के ED लगा दीजिए, अरेस्टेड हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अगर हमने अगर फिर आप एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे 3, तो इसमें ऐसा कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो हमने कंटिन्यूअस में ये देखा था कि हमारा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद लगाना है बिंग, उसके बाद लगाना है V3। और अगर ये हुआ पैसिव, अगर हम एक्टिव की बात करें तो केवल बिंग नहीं लगाएंगे और वर्ब में ING लगाएंगे, तो वो हमारा एक्टिव होगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे पैसिव की बात कर रहे हैं। ये सारे रूल्स जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जो भी हमने ये लिखा है अभी यहाँ पे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप न्यू हैं तो प्रीवियस वीडियो देखिए, और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि भाई फर्स्ट वीडियो मेरा जाकर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि इस बुक को पढ़ना कैसे है, अंग्रेजी सीखने का क्या अप्रोच है, इस बुक को अंग्रेजी सिखाने का क्या अप्रोच है, ठीक है। जैसे मछली पकड़ी जा रही है, ठीक है, तो मछली के लिए हम ले लेते हैं फिश। फिश इज बीइंग बीइंग कॉट। इतना आसान तो है, ठीक है। गीत गाए जा रहे हैं, तो गीत गाए जा रहे हैं, तो गीत का होता है सॉन्ग। अब सॉन्ग्स लिखिए या ये सॉन्ग लिखिए, बिकॉज ये काउंटेबल नाउन है, तो सॉन्ग इज बीइंग बीइंग sang, SUNG, संग। संग होता है V3। ये जो सिंग है ना, सिंग, इसका V2 होता है संग, SUNG, शंक। एंड V3 होता है शंक, SUNG, ठीक है। सारे चीज वही है। बिगना का थ्रो होता है, थ्रोन लिख लीजिएगा। बनाना का बिल्ड होता है, तो बिल्ट लिख लीजिएगा। योजना बनाने का प्रिपेयर्ड लिख लीजिएगा, ठीक है, V3। रिपेयर्ड लिख लीजिएगा, बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है। ये सेंटेंस हम गलती से भूल गए हैं, ठीक है, और नहीं बनाए हैं, उसमें लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। एक्सरसाइज 4 देखिए कि टेबलों को पॉलिश की जा रही है, तो टेबल्स आर बीइंग पॉलिश्ड। ये पॉलिश नहीं होगा, पॉलिश्ड होगा। V3 लगना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, हमेशा V3 लगेगा। ED लगा दीजिए, वॉस्ट। जहाज जहाज तैयार किए जा रहे हैं, शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ING को हटाइए और ED लगाइए, ठीक है। आसान है, हर चीज बहुत ही इजी है, बस आपको रूल्स और रेगुलेशन को बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, हर चीज हो जाएगा। नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जहाज तैयार किए, खाद्यान्न बाहर भेजे जा रहे हैं, तो फूड स्टफ्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड, ठीक है। चिट्ठियां छोड़ी जा रही है, तो लेटर्स आर पोस्टिंग। तो ये पोस्टिंग नहीं होगा, पोस्टेड होगा। ING को गोली मार दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा हमेशा पैसिव सेंटेंस में बेहतरी चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, ठीक है। कह रहा है किताबें छापी जा चुकी हैं या छापी गई हैं।
बुक हैज बिन। अच्छा ये रूल्स है ऊपर का। एक्सरसाइज अगर 5 देखें हम, एक्सरसाइज 5, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में, कि हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद बिन, उसके बाद भी थ्री, राइट। यही पढ़ा था ना हमने, यही था स्ट्रक्चर हमारा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, खेतों को पटाया जा चुका है, तो फील्ड्स, फील्ड्स हैव बिन, बिन, पटाना का वाटर्ड। एक एक अगर रूल्स देखे ना, तो हमने ये सब्जेक्ट लगाया, राइट, ये हमने क्या लगाया, ये हमने सब्जेक्ट लगाया। उसके बाद हमने जो भी हेल्पिंग वर्ब था इसके साथ आने वाला वो पूरा किया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमने भी थ्री लगाया। पूरा ये स्टेप 1 2 3 4 5, एक एक चीज फॉलो करते गए हैं, तब जाके ये सेंटेंस सही हुआ है। उसी तरह से आपको भी फॉलो करना है। ये सारे सेंटेंसेस के ट्रांसलेट कर दिया गया है, आप पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं। इसको देखते हैं, एक्सरसाइज 6, करेक्ट दिस ट्रांसलेशंस। चोर पकड़े जा चुके हैं, थीप्स आर कैचिंग, ठीक है। तो कैचिंग होगा ही नहीं, और ये आर भी नहीं लगेगा, बिकॉज ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि ये काम परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो हम लगाएंगे हैव बिन, हैव बिन, हैव बिन, बिन कॉट। बहुत आसान है, हैव बिन कॉट। हत्यारों को फांसी दी जा चुकी है, फिर हैज और इसके बाद बीइंग लगा लीजिए, बीइंग और हैंग्ड, ठीक है, हैंग्ड सही है, हैंग्ड का हैंग्ड रह जी। दूसरा देखिए कि एक डॉक्टर बुलाया गया है, डॉक्टर हैज सेंड फॉर, तो इसको लिखना है सेंड फॉर। एक पत्र लिखा गया है, अ लेटर हैज रोट, रोट नहीं होगा, रोट तो V2 होता है ना, और हैज बीन भी, हैज बीन होना चाहिए, तो हैज बीन रिटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सड़कें सजाई जा रही थी, ये जो है ना, अच्छा ये कुछ छूट गया मुझे लगता है, इसके बाद आना चाहिए, ये कितना एक्सरसाइज है, 6 7 छूट गया, कहीं इसके बाद होगा, एक मिनट एक मिनट देखने दीजिए पहले मुझे, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो भी आप उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है, पीडीएफ में ट्रांसलेट किए हुए भी। अब देखिए ये जो है ना, ये 7 नंबर अगर हम एक्सरसाइज देखें तो उसमें पास्ट सिंपल वाले सेंटेंस हैं, पास्ट सिंपल वाले। तो उसके लिए हमारे पास सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव के लिए था, राइट, एक्टिव सेंटेंस के लिए। अगर हम पैसिव की बात करें ना, पैसिव की, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद V3 था, ठीक है। ये तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पैसिव हुआ, पैसिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो कोई काम ऐसा लग रहा था कि पास्ट में कंटिन्यू था, कुछ समय के लिए जारी था, तो ये कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट है, ये जो काम कंप्लीट नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो सड़कें सजाई जा रही थी, जंगल काटे जा रहे थे, भूखे खिलाए जा रहे थे, हमें सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट, उसके बाद एम, इज, आर। अब ये प्रेजेंट की बात हो गई, हमें लगाना है पास्ट, तो वाड वाज और वेयर लगाइए, उसके बाद बिंग लगाइए, बिंग, उसके बाद V3 लगाइए, सिंपल है। तो जैसे सड़कें सजाई जा रही थी, रोड्स, रोड्स आर बिंग डेकोरेटेड। बहुत आसान है यार, बस आप सोचो, ठीक है।
ये सारे चीजें मैंने बना दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, सॉरी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक्सरसाइज 9 देखें हम, एक्सरसाइज 9। देखो भाई, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग के समय छूट गया, और इसका जब मैं इन सभी को बना रहा था पीडीएफ, तो इसमें भी एक छूट गया, इसलिए गड़बड़। तो अगर हम बात करें तो एक तरफ पास्ट, पास्ट सिंपल जो है, सिंपल इसमें नहीं दिया है, मैंने इस पीडीएफ में नहीं दिया, लेकिन पास्ट सिंपल आपको सॉल्यूशन जहाँ पे ट्रांसलेट किए गए हैं वहां पे मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एडजस्ट कीजिए। और पास्ट इम्परफेक्ट जो है ना, पास्ट कंटिन्यूअस जो है, वो वो पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो यहाँ पे है, तो उसको बना लीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है यार, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस को देखते हैं। ये है पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस, इनको पैसिव बनाना, कार्य पूरा किया जा चुका था, सॉरी, हाँ ठीक है, पास्ट परफेक्ट के कार्य पूरा किया जा चुका था। तो हैड है हमारे पास, तो हैड भी नहीं यूज कीजिए, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बिन, उसके बाद भी थ्री लगाइए सिंपली। जैसे ये कह रहा है कार्य पूरा, तो द वर्क हैड बिन, हैड बिन हैड बिन कंप्लीटेड या फिनिश लिखिए। ठीक है, इसी तरह से सारे चीज आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। रूल्स हमने डिस्कस कर ही लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। देखो भाई, अब आ गए हम फ्यूचर पे। फ्यूचर पे ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 10 है ये, एक्सरसाइज 10 है ये सारे। ठीक है, दो सेंटेंस मैंने जानबूझ के छोड़ दिया क्योंकि वो एक अलग पेज में था दो, और एक और, तो फिर मुझे उतना सोचने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो सेंटेंस को लिख सकते हैं। सेंटेंस क्या था? मोहन को इनाम दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। यही दो सेंटेंस थे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा चाहें तो। दोष दूर किया जाएगा, शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, पुस्तकें छापी जाएगी। सो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। वीडियो स्टॉप किया था पंखा बंद करने के लिए, ठीक है, ताकि नॉइजेस ना हो। ठीक है, पत्र भेजे जाएंगे। फ्यूचर सिंपल का काम ये है कि हमें सब्जेक्ट लगाना है, सेल भी लगाना है, सेल विल, उसके बाद बी थ्री, सिंपल। अगर ये जो दोष है ना, या तो आप मिस्टेक लिख सकते हैं या गिल्ट लिख सकते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, गिल्ट, इसको बड़ा लिखो। ठीक है, गिल्ट। अब दूर करना, ठीक है, या निवारण करना का होता है रेक्टिफाई। कोई गलती है उसको सुधारने के लिए रेक्टिफाई बोलते हैं, तो इसका बेथरी लगा लीजिए। तो गिल्ट विल बी रेक्टिफाइड, ईडी लगा लीजिए, FIED, वाई को हटाकर, सिंपल। बहुत आसान है, हर चीज बस आपको सोचने हैं, रूल्स याद रखने हैं, हर चीज बन जाएंगे। पत्र भेजे जाएंगे तो क्या हुआ? लेटर। पत्र, अगर आप प्लूरल समझ रहे हैं मीनिंग आपके अनुसार, या सिंगुलर समझ रहे हैं, तो ए लेटर लिख लीजिए, ए लेटर। और विल भी तो लगाना है, विल बी सेंट, सेंड का सेंट होता है V3। शिक्षकों की अपॉइंटेड लिख लीजिएगा, नियुक्ति करने का, या सिलेक्टेड भी लिख सकते हैं। उत्तर तैयार किए जाएंगे, हर चीज का मैंने पीडीएफ में लिख दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सब भी चीजें डिस्कस करने वाली कुछ है नहीं, बस आपको शैल विल के बाद हैव लगाना है। ये पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो शैल, या अगर विल लगाते हैं विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बिन, उसके बाद बी थ्री लगाना है। इसमें भी कुछ है नहीं। अयोजना, तो एक अप्लान, ठीक है, अप्लान, विल, हैव, बिन, तैयार करना का प्रिपेयर्ड,
ठीक है, आसान है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ये है, हमने इस तरह के सेंटेंस को देखा था जो हमें इमीडिएट एक्शन को बताता है, शेड्यूल्ड एक्शन को, पर जो काम होने वाला है, बहुत ही जल्दी होने वाला है, पर वो हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को जो पैसिव फॉर्म में हो, तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस टू प्लस बी प्लस भी थ्री। ठीक है, एम इज आर, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद भी थ्री। सिंपल। जैसे बच्चे खिलाए खिलाए जाने को है, राइट। तो भाई ये सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, इसलिए हम तेजी में बढ़ रहे हैं, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप सोचने मत लगिएगा। तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर टू बी फेड। फीड मतलब खिलाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म फेड होता है। ठीक है, एक एक सेंटेंस। एक्सरसाइज 13 अगर देखा जाए तो वही जो चीज हम प्रेजेंट में करने वाले ही थे, करने वाले ही हैं, उसी उसी तरह से पास्ट में करने वाले ही थे पर किए नहीं। ठीक है, तो इसके लिए होता है, जहाँ पे हमने एमिजर लगाया था वहां पे हम केवल वाज वेयर लगाएंगे, वाज और वेयर, और उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद भी थ्री, और इसके पहले सब्जेक्ट लगा लीजिए, हो गया काम खत्म। जैसे बच्चे खिलाए जाने को थे, वहां पे खिलाए जाने वाले थे या जाने को थे। ठीक है, और यहाँ पे तो लिखेंगे क्या, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन वर टू बी फेड। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है यार, बस आपको सोचना तो है, उसके बाद ये अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। जैसे हिंदी पढ़ाई जाने को थी, राइट, तो हिंदी के लिए हिंदी लिखेंगे, हिंदी वाज टू बी, और पढ़ाने का टॉट, TAUGST टॉट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये सारे चीज, सारे ट्रांसलेशन ट्रांसलेट कर दिए हमने, आप वहां से देख सकते हैं। 14 नंबर देखा जाए तो ये कह रहा है कि भाई खेती का सुधार किया जाना है, खेतों को पटाया जाना है, राइट। जब आप किसी चीज में कंपल्सन को बताते हैं, हमने बताया था, तो आप वहां पे हैज और हैव टू प्लस भी वन यूज करते हैं, और इसी का पैसिव बनाने के लिए ये टू जो है ना, टू के बाद बी, उसके बाद भी थ्री लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे गेहूं पटाया जाना है, गेहूं उपजाया जाना, तो गेहूं के लिए हमारे पास वीट, वीट हैज टू बी, उपजाना का ग्रो, ग्रो, इसका थर्ड फॉर्म ग्रोन। बहुत आसान है, बस आपको सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है, हो जाएगा हर चीज। बहुत आसान है, वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाना है तो लिख लीजिएगा, डॉक्टर, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर हैज टू, हैज टू बी कॉल्ड। खेतों को पटाना था, वाटर लिख लीजिएगा, वाटर्ड। थ्री, मजबूत बनाना का स्ट्रेंथन, ये सभी हमने बता दिया था आपको, स्ट्रेंथेंड लिख लीजिएगा। ठीक है, डकैत का बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, पकड़ना का कैट होता है, सॉरी कैच होता है, और कॉट उसका थर्ड फॉर्म होता है, CAUGST। तो इसको भी बनाना। मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप ये जो जो 3 सेंटेंस हम छोड़ रहे हैं ना, इसको ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट। अच्छा, जो चीज आपको मजबूरी अभी प्रेजेंट में है, जिसे आप करना पड़ रहा है आपको, ठीक है, करना पड़ता है, वो चीज हो सकता है कि वो किसी के लिए पास्ट में भी था, किसी के लिए फ्यूचर में भी होगा, है ना। मजबूरी तो कभी भी हो सकती है। तो पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, अगर प्रेजेंट में, एक मिनट, अरे, अगर प्रेजेंट में हमने देखा, चेंज कर देगा, प्रेजेंट में देखा, प्रेजेंट में हमने देखा हैज और हैव, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद भी थ्री, राइट। और पास्ट में हम देखेंगे, पास्ट में तो हैड लगेगा, केवल हैड प्लस टू बी प्लस भी थ्री।
अगर फ्यूचर में देखा जाए, फ्यूचर में तो शैल या विल उसके बाद हैव, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद भी थ्री। तो खेतों को जुतवाया जाना पड़ा, तो क्या लिखेंगे? फील्ड्स। अब पड़ा या पड़ा था या पड़ता था, ठीक है, तो हैड टू बी प्लफ्ड। चलो भाई, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जल्दी करना चाहते हैं इसको, नहीं तो सारा दिन इसी में रह जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है। और हमने अभी बताया कि फ्यूचर का भी स्ट्रक्चर हमने बता दिया, तो इस लड़के का सुधार किया जाना होगा। तो डेवलप लिख लीजिए या इम्प्रूव लिख लेंगे, ठीक है। दिस बॉय विल में थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, दिस बॉय विल हैव टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। बेंचो को हटाना तो रिप्लेस या रिमूव लिख सकते हैं। अब देखो, हमने मॉडल्स भर में बताया था कि कैन, शुड, मे, माइट और टू, ये सब ये आए, तो उनके बाद बी लगाओ और बी थ्री लगाओ। और कैन हैव, कुड हैव आता है, तो उसके बाद बिन लगाओ उसके बाद बी थ्री लगाओ, ठीक है। तो उसको सुधारा जा सकता है, तो उसको के लिए तो ही हो गया। उसके बाद आने वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक है ना, बहुत आसान है। रोगी को बचाया जा सकता है ना, तो द पेशेंट कैन बी सेव्ड, सिंपल। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। उसको सुधारा जा सकता है, जैसे यहाँ पे उसको सुधारा जा सकता है, तो इसको बनाएंगे ही कुड हैव बिन इम्प्रूव्ड, ठीक है। इसको भी वही शुड है तो बी लगाओ और बी थ्री लगाओ। जैसे नहर है तो कैनल्स, नहरें खुदवाई जानी है तो शुड कैनल्स शुड बी डिग, डिग माने खुदवाना होता है, तो डिग का होता है थर्ड फॉर्म डग, DUG, डग, ठीक, DUG डग। इसमें भी कुछ है नहीं। शुड शुड हैव का यूज करना, शुड हैव बीन, जब चाहिए था तो शुड हैव यूज करते हैं, और पास्ट में शुड हैव बीन, उसके बाद बेहतर है, ठीक है। जैसे भिखारियों को खिलाया जाना चाहिए था, तो क्या लिखेंगे? बिगर्स शुड हैव हैव बीन फेड। फीड का भीतरी होता है, फीड का भीतरी होता है, फेड, ठीक है। इसमें भी कुछ है नहीं। अब यहां से देखते हैं, हमें इसी एक्सरसाइज को बस डिस्कस करना था। माई पर्स हैड वाज लॉस्ट इन द फेयर, मेला में खो गया, तो हैड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जनरली हम हैड का यूज करते ही नहीं है, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में करा पड़ा था। अगर हैड भी लगाते हैं तो हमें फिर बिन लगाना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है, तो वाज, केवल वाज लॉस्ट लगा लेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी भी थ्री है, ओके। दूसरा देखिए, कि दैट वॉक शुड हैव बीन फिनिश, तो होगा नहीं, भी थ्री होगा, फिनिश्ड, ये सही है। अब प्राइज वॉज गिवन या गिविंग टू इच गर्ल, गिवन होगा, गिविंग तो हो नहीं सकता। दिस हॉर्स हैज गॉट टू बी, ट्रेनिंग तो होगा नहीं, ट्रेंड होगा। दीज रोड्स आर बीइंग क्लियर्ड, क्लियरिंग तो होगा नहीं, क्लियर्ड होगा। फिट इज ग्रोज, ग्रोज तो हो ही नहीं सकता, ग्रोन होगा, ठीक है, एवरीवेयर। शी वॉज डाइड,
देखो भाई, ये जो सीवस डाइड है ना, ये गलत है। हमने उस दिन पढ़ा था कि डाइड को हम बना ही नहीं सकते पैसिव में। ठीक है, ये सभी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो केवल सी डाइड लास्ट वीक होगा। ठीक है। एक्सरसाइज ये देखिए कि बहुत सी बीमारियां मकड़ियों के द्वारा फैलाई जाती है। तो फैला ये तो पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल में है ना, सिंपल में। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हमारे पास था इज और आर, उसके बाद भी थ्री। तो लगा लो यहाँ पे डिजीज है। तो आर आर स्प्रीड का जो भी थ्री होता है ना भाई, सेम ही होता है जो अभी आपने फर्स्ट फॉर्म में देखा। ठीक है। मकड़ी के जाल मकड़ियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो स्पिन का क्या होता है, स्पन। स्पन भी थ्री लगा लो। बनाए जाते हैं इज स्पन। ठीक है। घृणा के बीज बोए जा चुके हैं तो है सीड्स। तो ये जो है ना, हैव। और भाई इसका सोड होता है। देखो, एस ओ डब्ल्यू सो। सो का भी टू होता है सोड, एस ओ डब्ल्यू ई डी सोड। और भी थ्री भी होता है सोड। और एक और होता है भी थ्री का सॉन। ठीक है। जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। धूल भरी राह पर पानी छिड़कवाया गया। ठीक है। तो वाटर हैज बीन। अब इसके बाद स्प्रिंकल्ड, डी लगा लीजिए केवल, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। लकड़ी का कुंदा तख्तों पर चीरा जा रहा था, तो द लॉग। ये जो सा है ना, सा का मतलब होता है, एक तो सी का ही भी टू है। ये सी का क्या है, भी टू है। भी टू है, राइट। और इस सा भी फर्स्ट फॉर्म में है। इसका मतलब होता है चीरना, फाड़ना, काटना। ठीक है। तो इसका अगर भीतरी देखें हम, तो सॉर्ड होगा, डब्ल्यू ई डी लगाएंगे, सॉर्ड। ठीक है। तो लगा लीजिए यहाँ पे। जस्ट ठीक है गाइज, तो ये सभी चीजें थी, बहुत आसान है। द ट्रेन, ये ट्रेन अभी आगे पीछे जा रही है। तो ठीक है, तो जा रही है तो इज बिंग लगाइए, इज बिंग। और सटल्ड लगाइए, ईडी लगा लीजिए। मछली अभी तरह तारी जा रही है तो इज बिंग फ्राइड लिख लीजिए, आर एफ आर आई डी। ठीक है। सूचना शीघ्र भेजी जाएगी। तो सेंट होगा, क्या होगा, सेंट होगा। गेहूं मिल में पीसा गया है तो ग्रीन्ड होगा। ग्रीन्ड का भीतरी होता है ग्राउंड। और इस ग्राउंड का मतलब भी जमीन होता है। और इस ग्राउंड, ठीक है, और इस ग्राउंड का मतलब स्थापित करना भी होता है। तो ये V1 भी है और V3 भी है और नाउन भी है। यही बात आपको ध्यान, इसलिए अच्छी डिक्शनरी यूज करो, ये सभी पता चलते रहेंगे। स्प्रे का स्प्रेड होता है, लास्ट में ईडी लगा लीजिएगा। ठीक है। इज बिंग स्प्रेड ऑन प्लांट्स। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स, क्रिया के प्रणार्थक रूप। छात्रों ने परीक्षा रद्द करवाई, क्या छात्र इसमें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं फोटो कॉपी करवा रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ फोटो कॉपी, नहीं कर रहा हूँ। मैंने बाल कटवाए, क्या मैंने बाल काटे, नहीं काटे, बल्कि मैंने कटवाए। तो इस तरह के सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। जय हिंद, हैव अ